हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सभी हिंदुओं को श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्राद्ध पूर्वजों के पुण्य और प्रतिष्ठा में पीढ़ियों द्वारा बढ़ोतरी कर मोक्ष द्वार तक पहुंचाने की एक धार्मिक परंपरा है। मोक्ष, मृत्यु और पुण्य जन्म के अवतारों को मनाने सनातन संस्कृति की अपने पूर्वजों के प्रति सत्य निष्ठा है। मृत्यु पश्चात भी अपने पूर्वजों के प्रति ऐसा प्रेम और सत्य निष्ठा का ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यदि आप एक हिंदू घराने में पले बढ़े हैं तो संभावना है कि आपने अपने माता पिता को श्राद्ध का जिक्र करते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके महत्व और अर्थ के बारे में सोचा है? हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विनी मास की पहली तिथि से मनाया जाता है और अमावस्या तक जारी रहता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधि के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण उस तिथि पर किया जाता है जिस दिन वे अनंत काल से मिले थे। श्राद्ध मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है। दो शब्दों सत का अर्थ सत्य और आधार का अर्थ आधार है। इसका मतलब कुछ भी या कोई भी कार्य है जो पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ किया जाता है। यह कहा जाता है कि श्राद्ध अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान है तथा यह अनुष्ठान पूर्वजों के प्रति किसी की बिना शर्त श्रद्धा को व्यक्त करता है। 16 दिनों की इस अवधि में हिंदू गरीबों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और व्यंजन, कपड़े और अनाज देते हैं। यह भी माना जाता है कि कुत्तों, कौवे और गायों को खिलाने से भी पूर्वजों की तृप्ति होती है। 16 दिनों की इस अवधि को सगाई या शादी, गृहिणी, मुंडन आदि सही शुभ कार्य हेतु निषेध माना जाता है। श्राद्ध परिवार के सबसे बड़े पुत्र या सबसे बड़े पुरुष द्वारा किया जाता है। पितृपक्ष के तहत अनुष्ठानों में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तर्पण और श्राद्ध करना शामिल है। श्राद्ध और तर्पण आमतौर पर एक पुजारी की उपस्थिति में किया जाता है। मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि दिवंगत के श्राप से बचने के लिए 16 दिनों के दौरान किसी भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसे पितृ दोष के रूप में जाना जाता है। सुचिता और अनुशासन ही इस धार्मिक परंपरा के मूल तत्व हैं। हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार ऋषि अत्रि भगवान ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। ऋषि अत्रि ने भगवान ब्रह्मा द्वारा अपने पुत्रों के लिए तैयार किए गए श्राद्ध के अनुष्ठानों को सर्वप्रथम समझा। नारद मुनि से इस अनुष्ठान की प्रक्रिया को समझकर निमि ऋषि ने श्राद्ध के माध्यम से अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया। प्रकट हुए पुण्य आत्माओं ने कहा, निमि, तुम्हारा पुत्र पहले ही पितृ देवों के बीच जगह ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का पुण्य कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। प्रभु श्री राम द्वारा अपने पिता दशरथ के आत्मा की मोक्ष हेतु श्राद्ध किया था। महाभारत और हमारे अन्य पौराणिक पुस्तकों में श्राद्ध का बेहद विस्तार से वर्णन है। कलयुग में रजतव की अधिकता के कारण साधना करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती है।
असंतुष्ट इच्छाओं के कारण ही जीव सद्गति प्राप्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार साधना से प्राप्त शक्ति के अभाव में भी जीव लड़खड़ाता रहता है। यदि माल्य तिथि पर वैदिक प्रक्रियाओं के अनुसार श्राद्ध जैसे संस्कार नहीं किए जाते हैं तो पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यदि श्राद्ध किसी पवित्र स्थान पर किया जाता है तो पितरों को मोक्ष लाभ होता है। इसके अलावा अन्य पितरों का वार्षिक श्राद्ध करना भी आवश्यक है। दीर्घ आयु, संतान, यश, स्वर्ग, यश, पोषण, बल, धन, पशु, सुख, धन, अन्न आदि वैभव पितरों की पूजा अर्थात श्राद्ध करने से प्राप्त होते हैं।